हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। अगर किसी वर्ष अधिक मास पड़ता है तब यह इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। सावन की इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण समय और इसका क्या महत्व है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 30 जुलाई को दोपहर 4:44 से शुरू होगी। इस एकादशी का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर समाप्त होगा। कामिका एकादशी 31 जुलाई 2024 बुधवार की है। पारण समय इसका 1 अगस्त को सुबह 5:40 से 8:22 तक रहेगा। कामिका एकादशी का विशेष महत्व ये है कि भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा करने से बहुत फलदायी होता है। यह देवशयनी एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और सावन मास में इस एकादशी के पड़ने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ स्नान दान करने से व्यक्ति को हर पाप परेशानी से मुक्ति मिल जाती है और अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री विष्णु कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य में मैंने भली प्रकार सुना है। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता।
जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों को दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न होते हैं जितने तुलसी दल से। विष्णु जी को तुलसी दल पूजन में अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी को रात्रि में भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रज्वलित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस घर में पूरे श्रद्धा भाव के साथ शालिग्राम की पूजा होती है, वहाँ कभी अशांति नहीं रहती है। यही नहीं, शालिग्राम भगवान की पूजा से घर में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। शालिग्राम की शिला विशेष रूप से काले रंग की चिकने पत्थर की होती है। इसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम की पूजा करने से हमें आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ में सुख समृद्धि भी आती है। शालिग्राम की पूजा बहुत ही नियमों के साथ करनी चाहिए। घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। शालिग्राम पूजा के समय ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कि यदि घर में शालिग्राम की पूजा होती है तो वहाँ रोज़ तुलसी दल की पत्तियाँ जरूर अर्पित करनी चाहिए। तुलसी विष्णु प्रिया है और विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शालिग्राम की पूजा में तुलसी का भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से धन वैभव मिलता है। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा होनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम रखने से व्यर्थ के संकट आते हैं और आर्थिक हानियां होती हैं। शालिग्राम की एक ही शिला का भक्ति भाव के साथ घर में पूजा करें। इससे पूजा के लिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। विष्णु भगवान जी की तस्वीर या प्रतिमा भी पास में रखें। कहते हैं कि जिस घर में शालिग्राम की नियमित शुद्ध भाव से पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। शालिग्राम की पूजा हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़ों में करनी चाहिए। पूजा के समय मन में साफ होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं होने चाहिए। अशुद्ध मन से पूजा करने से घर का विनाश और आर्थिक हानि होती है। शालिग्राम को सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। उनके पूजा में आचार विचार की शुद्धता रखनी जरूरी होती है। घर में रखते समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चय ही धन की हानि होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। नियमित पूजन करने के लिए घर में शालिग्राम है तो उनकी नियमित पूजा होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर के पुरुष ही शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों की अनुपस्थिति में स्त्रियां भी शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं। स्त्रियों को अशुद्धि के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि घर में कोई मृत्यु हो गई है, इस वजह से पूजा न की जाए, तब भी आप शालिग्राम की शिला की पूजा किसी अन्य रिश्तेदार से करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा हमेशा शुद्ध भाव से होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान को रोज पंचामृत से स्नान कराएं। उसमें दूध, दही, जल, शहद, गंगाजल और घी सम्मिलित होना चाहिए। यदि सभी सामग्रियों से शालिग्राम जी को स्नान करवाकर
चरणामृत के रूप में प्रसाद को ग्रहण करें। शालिग्राम को गंगाजल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी शालिग्राम से निकली हैं। शालिग्राम की शिला को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चंदन लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग लगाना चाहिए। भोग लड्डू गोपाल जी को भी लगाने की विधि होती है। सात्विक भोजन बनाएं। पूजा के दौरान मन में विष्णु जी की आरती करें और समान रूप से शालिग्राम जी की शिला को भोग अर्पित करें। इस भोग को परिवार और रिश्तेदारों में बांटें। इन नियमों का पालन करते हुए शालिग्राम की पूजा करने से घर की सुख शांति में वृद्धि होती है, साथ ही पापों से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको अन्य जानकारी के लिए वीडियो में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।